औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के मुतालिक पढ़ चुके हैं। अब एक पार्टिकल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रहती थी, तो वो आज का हमारा टॉपिक है। कहते हैं लेटर ऑन इन 1933 another particle neutron was also discovered which is known to carry no charge। कहते हैं बाद में 1933 के अंदर एक और पार्टिकल दरियाफ्त किया गया जिस तो द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। इसका मैस जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है प्रोटॉन के मैस के। तो these three particles, electron, proton and neutron, were given the name of fundamental particles and are shown to be present in all atoms except ordinary hydrogen atom, which does not have neutron, irrespective to fact that these atoms behave very different from one another। कहते हैं कि ये तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया गया जो कि हर एटम्स के अंदर पाए जाते हैं एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो आम हाइड्रोजन होती है बेटा, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता और इसका एटॉमिक मास जो है, यानी कि जब हम मास निकालते हैं तो उसके न्यूट्रॉन की जगह पे हमें जीरो पुट करना पड़ता है। तो कहते हैं कि ये तीन पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हर एटम के अंदर पाए जाते हैं और सिर्फ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। It was, however, also shown that the number of these particles is different in different atoms। कहते हैं कि बाद में ये भी देखा गया कि न्यूट्रॉन्स की तादाद या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है हर एटम के अंदर। क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक आना है आइसोटोप। आइसोटोप जो है हम अभी उसको डिफाइन कर लेते हैं कि द एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कि ऐसे एलिमेंट्स या एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनका मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ हो। वो जो मास नंबर मुख्तलिफ होता है ना, वो जस्ट न्यूट्रॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। अगर उनमें अगर हम देखें तो अगर जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी करेगी, डिफरेंट होगा, तो उसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। तो द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल इन दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स, कि हर एटम के अंदर जरूरी नहीं है वो जो आइसोटोप वाले एटम्स आएंगे जिनके मतलब आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर इन पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट होगी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज एज हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये देखा गया कि आखिरकार ये तीनों पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन तमाम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है इसके बारे में जानने के लिए जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में ये क्वेश्चन आते थे कि आखिर एक एटम जो है वो छोटा सा पार्टिकल है और उसके अंदर ये तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करते हैं, आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस बारे में तवज्जो करने के लिए साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, तो वो अगले टॉपिक्स में आएंगे। तो इन तमाम पार्टिकल्स की दरियाफ्त के बाद हमारे जहन में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा। आखिरकार इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो क्लियर करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है।